मॉड जेड ग्रेटर देन 2, थर्ड क्वेश्चन 0 लेस देन मॉड जेड माइनस 1 लेस देन 1। चले देखो तो क्या है कि आपके पास कंडीशन क्या दिया है बेटा, देखो इधर पहले फोकस आपको कंडीशन पे करना है। ये दिया है मीन्स 1 लेस देन मॉड जेड एंड मॉड जेड लेस देन 2, तो पहले लेस देन 1 बनाना है आपको। तो यहाँ से क्या हो गया, मॉड जेड बाई लेस देन 1 यहाँ से मिल गया हमको, मॉड जेड बाई 2 लेस देन 1 बन गया। यहाँ से क्या मिला बेटा, 1 अपान मॉड जेड लेस देन 1। अब आपके पास यहाँ बेटा 2 और जेड वाले में आपने देखा क्या, आपको जेड अपान 2 बना देना है और 1 अपान और जेड वाले में क्या बना देना है, 1 अपान जेड। अब बनाओ चलो, इसमें जेड अपान 2 बनाने के लिए क्या कॉमन लेना होगा, -2, तो क्या बन गया 1 माइनस जेड। इसमें 1 अपान जेड बनाना है, 1 को पहले रखना है, किसको कॉमन लोगे बताओ, जेड को। हो गया क्वेश्चन, ये फोकस करना ये और ये। अब इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो गया, -1/2 1 माइनस जेड बाई 2 रेज टू पावर -1 -1 बाई जेड 1 -1 बाई जेड रेज टू पावर, एक्सपैंड कर दो। अब तक एक्सपेंशन वैलिड है, 1 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन -1 बाई जेड 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आंसर आ गया, नोट करो। तो हर ये एक्सपेंशन चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि फंक्शन यही है, कंडीशन चेंज हुआ एक्सपेंशन चेंज। नोट करो जल्दी। हाँ, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड बाई 2 रेज टू पावर क्या लिख दो n, अरे पूरे को समीशन फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ क्या हो गया -1 बाई जेड सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई जेड रेज टू पावर, ऐसे भी लिख सकते हो। जब इस समीशन को ओपन करोगे ना n इज इक्वल टू 0 1 2 3 तो यही आ जाएगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 2। अब मॉड जेड एक ही कंडीशन है यहाँ, मतलब क्या हो गया बताओ, 2 अपान मॉड जेड लेस देन 1, लेस देन 1 बनाना है। अब यहाँ 2 भी है जेड भी है, तो यहाँ का तो काम खत्म हो गया बेटा, जेड कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 2 अपान जेड आ गया, ये दिखने लगा। अब यहाँ हमको कंडीशन देखना है, तो इसी से डिसीजन लेना है आपको। तो बताओ 2 अपान मॉड जेड यदि 1 से लेस है तो 1 अपान मॉड जेड 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा, खुद से बताओ। यदि 2 अपान मॉड जेड लेस देन 1 है तो 1 अपान मॉड जेड 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा। 2 कोई नंबर है, बड़ा नंबर है, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, मॉड जेड मान लो फिक्स कर दो 5, तो लेस देन 1 होगा। यदि 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली 1 से कम होगा ना बेटे। तो यहाँ से क्या कर लोगे, इसको इसमें क्या कर दिया, यहाँ जेड कॉमन ले लिया तो क्या होगा 1 अपान जेड, काम हो गया। अब बस इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अपान जेड -1 माइनस 1 अपान जेड 1 माइनस 1 अपान जेड रेस्ट पर -1, एक्सपेंड कर दो, आंसर आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होना है, कंडीशन को देखना है, इस कंडीशन से इसको बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों करना है, 1 माइनस टी रेस्ट पर -1 अप्लाई करना है। 3 बातें हैं, तो नोट करो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड -1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तो 0 लेस देन जेड, ये तो कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये हमको जेड -1 लेस देन 1, मतलब यहाँ हमको जेड -1 बनाना होगा। तो बनाए क्या होगा बताओ, जेड -1 ठीक है। अब इसी पे फोकस कर रहे हैं हम, इस पे नहीं आ रहे। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया -1 माइनस, बोलो ये एक्सपेंशन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि जेड -1 लेस देन 1 है, तो जेड -1 को मान लो टी मान लो, अब ठीक है, इसको मान लिया टी, अब ठीक है, अब हो जाएगा। अब ये जेड -1 का क्या करेंगे, क्या एक्सपेंशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको जेड -1 पे दिया है ना, तो जो सीरीज आएगी किसके पावर्स में आएगी, जेड -1 के, तो ये टर्म हमारा क्या रहेगा, एज इट इज, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। इसका एक्सपेंशन तब होता जब मॉड जेड कुछ दिया होता। यहाँ तो आपको पावर किस में जाना है सीरीज को, जेड -1 के, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट करो, इसको एक्सपेंड कर दो, कितना हो गया -1 माइनस जेड -1 रेज टू पावर -1 माइनस 1 अपान जेड, एक्सपेंड कर दो 1 प्लस टी का फार्मूला लगा के। हाँ
हाँ, ये वाला टर्म क्यों ऐसे रह गया? अच्छा बताओ बच्चे, जब आप किसी फंक्शन को एक्सपैंड करते हो तो क्या होता है? सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, मान लो a n z माइनस ए रेस्ट पावर n। तो पूछा करो तो a0 1 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a स्क्वायर एंड टर्म। अब तक जो सीरीज फाइंड किए सारे कैसे सीरीज आते? जैसे पहला वाला आंसर बोलो, इसकी जस्ट पहले वाला जो आंसर आया था मुझे बताओ। 1 बाई जेड, अरे 1 माइनस, फिर 1 बाई 2, 1 बाई जेड, 1 माइनस 1 बाई जेड। ठीक है, ये समझ में आई बात? अब एक बात बताओ, ऐसा लिखने में आपको पास क्या है? 1 अपान जेड लेस देन 1 है, और क्या है बेटा? 2 अपान, ये था कि नहीं था? अरे हम पूरा पे मॉड लगा दिया, 1 अपान मॉड जेड है ऐसे। आप ठीक है? ये था कि नहीं? कंडीशन था। इसको जब एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा बताओ? 1 प्लस 2 अपान जेड प्लस 2 अपान जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ जेड, यहाँ चेक कर लेना, हम अभी हमको कुछ बड़ा लग रहा है यहाँ कि सही है, देख लेना। 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड का जो टर्म्स आ रहे हैं वो कौन से टर्म आ रहे हैं? 2 अपान जेड, 1 अपान जेड। 1 अपान जेड लेस देन 1 था, 2 अपान जेड लेस, उसी के पावर बढ़ता जा रहा है। यहाँ जेड माइनस ए 1 लेस देन 1 है, तो जब इस सीरीज को एक्सपैंड करोगे तो किसके टर्म्स आने चाहिए? जेड माइनस 1 के टर्म्स आने चाहिए, तो वही तो आ रहा है। क्लियर है? ये जेड माइनस 1 तो पढ़ा ही हुआ है, नोट कर लो आप। Find Taylor and Lorentz series for the function fz is equal to z square minus 1 upon z plus 2 z plus 3 when mod z less than 2. Second question, mod z less than 2, mod z lies between 2 and 3. Third question, mod z greater than 3. Solution. अब इसके बाद नहीं समझाऊंगा, ये लास्ट शीट है। जाने से पहले भी समझा के गया था, फिर जब से आया हूँ तब से यही समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ। जब तक आप घर जाके क्वेश्चन लेके खुद से एनालिसिस नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगा। लेकिन एक बार और कोशिश करते हैं कि आप समझ जाओ। बताओ बच्चे, पहले इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया। क्यों नहीं कर सकते हो बच्चे? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 2, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2। नहीं कर सकते, पहले डिग्री को लेस करते हैं, याद है? नहीं लेस करते, मैं बता रहा हूँ, करते हैं, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन लिया है। इसको डिवाइड करते हैं पहले से। समझ में आई बात? तो क्या करोगे बच्चे? जेड स्क्वायर माइनस 1 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 कितनी बार जाएगा? माइनस 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 कितना होगा बेटा? माइनस, अरे सॉरी, माइनस 5z। समझ में आ रही बात आप लोगों को? मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ 3 बार, 3 टाइम्स इस टाइप का क्वेश्चन। मीन्स आप जेड स्क्वायर माइनस 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस माइनस 5z माइनस 7 अपान जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। समझ में आ रही बात? ऐसे ब्रेक कर दिया। अब डिग्री न्यूमरेटर की 1 हो गई, इसकी डिग्री कितनी है? 2। आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। समझ में आ रही बात? यहाँ बल्कि और अच्छे से सॉल्व करना, तो 1 माइनस 5z प्लस 7 अपान जेड प्लस 2 और जेड प्लस
क्लियर है सबको? अब जब ये हो गया बच्चे, तो आपको 1 के लिए परेशानी नहीं होना। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं इनको चेंज करना है, सेपरेट करना है। कैसे? बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो बताओ पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा रहे हैं 5z + 7 अपान z + 2 z + 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? a अपान z + 2 प्लस b अपान z + 3 विच इम्प्लाइज 5z + 7 इज इक्वल टू a z + 3 प्लस b z + 2 रिप्लेस z इज इक्वल टू -3। कैलकुलेशन चेक करना, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। -15 + 7 -8 अब -3 रखा तो कितना हो गया बेटा? -b b इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 z इज इक्वल टू रिप्लेस किया -2 तो -10 + 3 -3 और a -2 रखा a विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -3। दैट मीन्स 5z + 7 अपान z + 2 z + 3 कैन बी रिटर्न। ए बी की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो 8 अपान z + 3 -3 अपान z + 2। चेंज कर दिया मैंने, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में। दैट मीन्स अब जो आपका प्रॉब्लम है बेटा z² - 1 अपान z² + 5z + 6 इज इक्वल टू 1 -8 अपान z + 3 -3 अपान z + 2। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। अब यहां से अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत आराम से पहले चेक करना कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर किया सॉल्व। अब मान लो किस वाले को करना चाहते हो बताओ, इसमें से कोई एक बता दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम एक ही करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है बेटा? 2 < mod z < 3। इसका क्या मतलब है? 2 mod z एंड mod z 3। तो 2 अपान mod z < 1 और क्या देखा बेटा आपने? mod z अपान 3 < 1। मतलब z और 2 वाला जो रिलेशन है उसमें हमको 2/z बनाना है और जो z और 3 वाला रिलेशन है उसमें हमको z/3 बनाना है। ऐसे बनाना है कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो बताओ दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस z और 3 में क्या बना? z/3 बनाना है। तो 8 और 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? 1 + z/3। इसमें z/3 बनाने के लिए हमको 3 को कॉमन लेना पड़ा और इसमें हमें 2 और z वाले में हमको 2/z बनाने के लिए किसको कॉमन लेना होगा? z को। तो क्या हो गया? -3 अपान z 1 + 2/z। दिस इज इक्वल टू 1 - 8/3 1 + z/3 रेज़्ड टू पावर -1 -3/z 1 + 2/z रेज़्ड टू पावर -1। बताओ एक्सपेंशन हो गया कि नहीं? आंसर अब समझ में आया? कर लोगे आप? छोड़ दें आप? तो नोट कर लो। आता एग्जाम में क्वेश्चन तो बच्चे को पूरा हाइप बनाते हैं कि ये कॉन्फॉर्मल, ये बाइलिनियर, कुछ नहीं होता। वो तो बात की बात है बेटा। मान लो कि आपका कोई एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये मान लो इसको बोलते हैं हमने जेड प्लेन। तो जेड प्लेन में जेड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एक्स प्लस। ठीक है, मान लो कोई एक फिगर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, कोई फिगर बना हुआ है और यहाँ हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया और ये चला गया उस ट्रांसफॉर्मेशन से। मान लो यू एक्सिस से वी एक्सिस है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? यू प्लस। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लिया? डब्ल्यू इज इक्वल टू मान लो हमने लिया एफ जेड। तो ये जो इमेज है यहाँ जाके कैसा दिखाई देगा वो फाइंड करना है आपको। समझ के? मान लो जेड प्लेन में आपको इमेज दिया होगा, डब्ल्यू प्लेन में वो इमेज का शेप कैसा होगा, आपको क्या क्या गिवन होगा? एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा और एक क्या दिया होगा? इमेज। यहाँ आपको गिवन होगा, ये मान लो गिवन हो गया और ये गिवन होगा। जैसे आप अपने घर पे जाते हो, एक मिरर लगा होता है तो आप अपनी बॉडी को रखते हो, सामने देखते हो और वो मिरर जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। आपके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके आपको दिखा देता है साइज। फिर आप कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस सब पढ़ा है ना, यहाँ से रेज जाएगी तो साइज छोटा होगा बड़ा होगा तो बात की बात है, लेकिन चेंज होकर कुछ ना कुछ अलग शेप आता है। यहाँ भी सेम है कि जेड प्लेन में आपको फिगर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ वो फिगर क्या रिफ्लेक्ट होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। कोई मैथमेटिक्स इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह फिगर बनाओ तो जरा। फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल z - 1 इज इक्वल टू 1 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन अंडर द मैपिंग
W इज इक्वल टू 1/z। लिखना बंद कर देना। पिछले साल 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। देखना कोई मैथमेटिक्स, कोई डेफिनेशन ऐसा कुछ हम अलग बताने जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंड क्या करना है। यहाँ जब आप क्वेश्चन को देखोगे बेटा तो आपका ये बच्चे एक्स वाई है, जेड प्लेन में एक फिगर दिया है। हम उस पर भी फोकस नहीं करेंगे फिगर का शेप कैसा है। हम एक मान लिए कि ये फिगर दिया है, आपको क्या दिया है, मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू दिया है। तो अच्छा जेड है क्या, जेड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स प्लस। फिर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, जेड से डब्ल्यू प्लेन में लेके जा रहा है। क्या कहा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/, एक मिरर लगा दिया। तो जो ये फिगर है इस वाले प्लेन में, यूवी प्लेन में कैसा दिखाई देगा, ये अननोन हो गया। क्लियर हो गया, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन का रोल हो गया। यदि ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करेंगे तो ये फिगर कुछ अलग दिखाई देगा, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करेंगे फिर अलग फिगर दिखाई देगा, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये फिगर क्या दिखाई देगा। चलें स्टार्ट करें। तो बताओ बच्चे, आपको किस में से, मतलब आपको एक्स वाई था, आपको किस में बदलना है, यूवी में। ठीक, तो बताओ ट्रांसफॉर्मेशन जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/w, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू यूवी के टर्म्स में फाइंड करोगे। जेड किसके इक्वल हो गया बेटा, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/u प्लस। पहले हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से एक्स वाई की वैल्यू यूवी के टर्म्स में फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या हो गया बच्चे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो u प्लस आई वी यू माइनस, विच इम्प्लाइज x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, u माइनस आई वी अपान यू स्क्वायर प्लस, विच इम्प्लाइज x प्लस आई वाई इज इक्वल टू u अपान यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस आई वी अपान यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको हम कर क्या रहे हैं? ये तो क्लियर है सबको ना कि हम कर क्या रहे हैं। हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से एक्स वाई की वैल्यू यूवी के टर्म्स में फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ से विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब चलो हम इमेज देखने जा रहे हैं कि हमारा इमेज क्या चेंज होगा। बताओ, आपका इमेज सही है, एक्स वाई की वैल्यू यूवी के टर्म्स में फाइंड कर लिया। तो बताओ बेटा, मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सबको समझ में आ रहा है? विच इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1। सबको समझ में आया? मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई पता है आपको, अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप देखो इधर, ये जो एक्स वाई प्लेन में जो क्वेश्चन दिया था वो सर्कल था। ये सर्कल है, सेंटर कितना है 1,0 और रेडियस कितना है 1। ये सर्कल इस ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। एक्स वाई की वैल्यू यूवी के टर्म्स में पता कर चुके हो, चलो देखो इधर पुट करो तो बताओ क्या आ जाएगा, यू अपान यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब बेटा माइनस वी अपान यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया। इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर आएगा। देखो जल्दी से, अरे ये कट गया, 1 1 कैंसिल हुआ, ये क्या हो गया 1 माइनस 2u अपान यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 1 माइनस 2u किसके इक्वल हो गया, 0 के, u इक्वल टू हाफ। जो इस एक्स वाई प्लेन में सर्कल हुआ करता था, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस मिरर को जब लगाओगे तो वहां वो जो सर्कल है एक लाइन दिखाई देगा, u इज इक्वल टू हाफ। कोई इसमें मैथमेटिक्स थी? नहीं मैथमेटिक्स थी। अरे अरे यार ये इतना लिख दिए तो वो तो दिख रहा है ना। अब इसको लिखो ना लिखो, क्या दिक्कत। यू इक्वल टू हाफ मतलब सर्कल। जल्दी से करो, फाइंड द इमेज ऑफ जेड माइनस 2i। अपने से करना, अब हमसे मत पूछना है क्वेश्चन। जेड माइनस 2i इज इक्वल टू 2 अंडर द मैपिंग w इज इक्वल टू 1/z। अपने से करके बताओ। चलो सब लोग समझ गए हो क्या करना है। जेड प्लेन में एक इमेज दिया गया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, उसको यूवी में चेंज करके देखना है। कोई मैथमेटिक्स नहीं है। थक जाना तो बता देना।
थके तो नहीं हो? अच्छा तो बता देना भाई हमको क्या करना है। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, देखो इधर समझो, पहले समझो। लिखना नहीं है अभी, हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे ही पढ़ते थे, इसको समझते थे ऐसे। देखो मैंने दो प्लेन लिया, एक जेट प्लेन लिया, एक डब्ल्यू प्लेन लिया। इसी रीजन से मैंने वो आपको मतलब कि पहले वो कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ मैंने एक कर्व लिया C1 C2, दो कर्व लिया, दोनों कर्व एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ एक एंगल बना बच्चे θ1 और यहाँ एंगल बना θ1, दोनों देखो एंगल θ1 है। यदि मान लो बच्चे XY प्लेन में टू कर्व C1 C2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट मान लो P, तो एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स ना और एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स बोथ आर सेम। क्या होना चाहिए? सेम। किस सेंस में? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों सेंस में। देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू एफ जेड इज सेट टू बी कन्फॉर्मल। क्या समझे कि जेट प्लेन में आपके टू कर्व्स के इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट जेड P1, और यहाँ जो एंगल जो बन रहा है बेटे सेम एंगल यहाँ बने। एंगल तो बने तो मान लो आपका तो सर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया, डायरेक्शन में चेंज है तो कन्फॉर्मल नहीं है। अ ट्रांसफॉर्मेशन विच प्रिजर्व्स एंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस, का मतलब समझ गए बच्चे? डायरेक्शन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कर्व्स थ्रू अ पॉइंट इज सेट टू बी फॉर्मल एट दैट पॉइंट। लिख लिया? एक रिजल्ट लिखो बच्चे, नीचे लिखो रिजल्ट लिखो। इफ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 इन अ रीजन कैपिटल आर ऑफ द जेड प्लेन। क्या बोला? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी फंक्शन एफ जेड है बच्चे वो क्या है? एनालिटिक, और उसका डेरिवेटिव क्या है बेटे? 0 है, नॉट इक्वल टू 0। then the mapping W is equal to Fz is conformal at all points of R। फिगर बनाओ पहले दोनों, जो फिगर बनाया बोर्ड पे। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशन कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है तो घबराना नहीं है। अ पॉइंट एट विच f dash z is equal to 0 is called critical point of the transformation।